The story involves a haunted village, mysterious disappearances, and a brave protagonist who uncovers the terrifying truth. स्वागत है आपका डर और रहस्य की इस दुनिया में, जहां हर कहानी में छुपा है एक खौफनाक सच। यहां पर हर कोने में बसी है एक ऐसी कहानी जो आपको रातों की नींद हराम कर देगी। तैयार हो जाइए डर के इस सफर पर जाने के लिए, जहां हकीकत और डर के बीच की दीवारें धुंधली हो जाती हैं। यह है एपीएक्स हॉरर डर की दास्तानें जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगी। तो जुड़िए हमारे साथ और खुद को तैयार कीजिए उन खौफनाक रातों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। यह एक सच्ची डरावनी कहानी है। कहानी का शीर्षक प्रेतवादित गांव। भाग 1 अजीब घटनाएं। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिनगर। यह गांव अपने शांत वातावरण और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन कुछ महीने पहले से यहाँ अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग अचानक गायब हो रहे थे। पहले कुछ मवेशी गायब हुए, फिर गांव के लोग। कोई नहीं जानता था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। गांव के लोग डर से कांप रहे थे। गांव का एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम रामू था कहता था कि यह सब गांव की पुरानी हवेली के कारण हो रहा है। वह हवेली बहुत पुरानी थी और वहां कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि उस हवेली में प्रेत आत्माएं रहती हैं। भाग 2 नायक का आगमन। इस डरावनी स्थिति के बीच गांव में एक नए युवक का आगमन हुआ। उसका नाम था अर्जुन। वह गांव के एक बुजुर्ग की मदद करने के लिए आया था जो उसका दूर का रिश्तेदार था। अर्जुन ने गांव में आते ही महसूस किया कि कुछ तो गलत है। उसने गांव के लोगों से बात की और सबके डर को समझा। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह बहादुर और साहसी था। उसने गांव के कुछ लोगों से पूछताछ की और पता चला कि हर बार जब कोई गायब होता है तो उसने आखिरी बार उस पुरानी हवेली के पास देखा गया होता है। हवेली की छानबीन। अर्जुन ने सोचा कि उसे उस पुरानी हवेली में जाकर देखना चाहिए। वह रात का इंतजार करने लगा क्योंकि उसे लगा कि रात में प्रेत आत्माएं अधिक सक्रिय होती हैं। रात को जब सब सो रहे थे, अर्जुन एक टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के चारों ओर घना अंधेरा था। अर्जुन ने टॉर्च जलाया और धीरे धीरे हवेली के अंदर घुसा। अंदर का दृश्य भयानक था। दीवारों पर अजीब निशान थे और हर कोने में धूल जमी हुई थी। अचानक अर्जुन को एक कमरे से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे वहां कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं। कमरे के अंदर एक बड़ा दर्पण था जो चमक रहा था। अर्जुन ने ध्यान से देखा और उसे दर्पण के अंदर गांव के गायब हुए लोग दिखाई दिए। भागाद अर्जुन को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हो सकता है। उसने दर्पण के पास जाकर उसे छुआ। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और अर्जुन को पीछे धकेल दिया। उसे समझ में आया कि यह दर्पण एक तरह का द्वार है जो लोगों को किसी दूसरी दुनिया में खींच लेता है। अर्जुन ने सोचा कि वह इस रहस्य का हल निकालेगा और गायब हुए लोगों को वापस लाएगा। उसने दर्पण को फिर से छुआ और एक मंत्र पढ़ा जो उसे रामू बाबा ने बताया था। अचानक वह दर्पण के अंदर खिंच गया और एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। अर्जुन ने खुद को एक अजीब और भयानक जगह पर पाया। वहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था। आसमान लाल रंग का था और जमीन पर काले पत्थर थे। अर्जुन को दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ ही दूर चलने पर उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा और पाया कि वहां गांव के सारे गायब हुए लोग बंद थे। वे एक बड़े पिंजरे में बंद थे और बहुत डरे हुए थे। अर्जुन ने उनकी मदद करने की ठानी। अर्जुन ने उस पिंजरे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां एक भयंकर प्रेत प्रकट हुआ। वह प्रेत बहुत डरावना था और उसने अर्जुन से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मेरी शांति को भंग किया है। भाग 6 प्रेत से मुठभेड़। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं इन लोगों को बचाने आया हूं। तुम इन्हें यहाँ क्यों बंद कर रहे हो? प्रेत ने हंसते हुए कहा, ये लोग मेरे लिए एक खेल का हिस्सा हैं। मैं उनकी आत्माओं से अपनी शक्ति बढ़ाता हूं। अर्जुन ने उस प्रेत से लड़ने की ठानी। उसने अपने पास रखी हुई पवित्र रुद्राक्ष की माला निकाली और प्रेत की ओर फेंकी। प्रेत जोर से चिल्लाया और धुएं में बदल गया। अर्जुन ने जल्दी से पिंजरा खोला और सभी लोगों को आजाद किया।
भागसजव गांव की वापसी। सभी लोग अर्जुन के साथ उस दर्पण के पास पहुंचे जहां से अर्जुन आया था। अर्जुन ने फिर से मंत्र पढ़ा और सभी लोग दर्पण के माध्यम से वापस अपने गांव लौट आए। गांव के लोग अर्जुन का बहुत आभार व्यक्त कर रहे थे। अर्जुन ने रामू बाबा को सब कुछ बताया। रामू बाबा ने कहा, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, अब ये गांव फिर से सुरक्षित हो गया है। अर्जुन ने गांव के लोगों से कहा कि वे उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दें और वहां जाने से बचें। भागी नई शुरुआत। गांव के लोग अर्जुन की बात मानते हुए उस हवेली को बंद कर दिया। अब गांव में फिर से शांति आ गई थी। अर्जुन ने वहां कुछ और दिन बिताए और फिर अपने घर लौट आया। गांव के लोग उसे हमेशा याद रखते थे और उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाते थे। इस तरह अर्जुन ने अपनी बहादुरी और साहस से गांव को उस प्रेत के आतंक से मुक्त कराया।